हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने बैठे हैं सीपीओ के रैंक 10 होल्डर जिनका नाम है दिनेश। और ये बच्चा पढ़ा है करियर विल से, और इस बच्चे ने क्या मेहनत की, कैसे मेहनत की, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ दिनेश। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। और अभी करंटली मैं CHSL के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट हूँ, यहीं दिल्ली में ही पोस्टेड। अच्छा, ऑलरेडी वर्किंग है। जी, वेरी गुड। कब वो पहली ज्वाइनिंग कब हुई थी? मेरी ये ज्वाइनिंग हुई थी सर नवंबर में, अभी नवंबर 2022 में। वेरी गुड। 23 नवंबर का मेरा बर्थडे था भाई, फिर तो मेरा बर्थडे भी रहता है। चलो ठीक है। तो CHSL में कौन सी जगह पोस्टेड है आप? मैं श्रीनिवासपुरी पोस्ट ऑफिस सर, लाजपत नगर के पास। लाजपत नगर के पास, ठीक है। तो अभी आपका सीपीओ रैंक 10 है जी। मतलब सीपीओ ही क्यों चुना? क्योंकि सर देखो, मेरे फैमिली में जो मेरे पापा वगैरह हैं, मेरा छोटा भाई है, वो आर्मी में दोनों। तो शुरू से ही एक तो ड्रेस के लिए, वर्दी के लिए चाह थी अंदर से, वर्दी का क्रेज। जी। वेरी नाइस सर। तो इसलिए, और फिर सर मैंने अपने कॉलेज टाइम में NCC भी कर रखी है, तो इसलिए भी मैं कनेक्टेड था इन सब चीज़ों से, तो मुझे इसलिए दिल्ली पुलिस CPO के थ्रू चाहिए थी। तो सीपीओ में वर्दी का क्रेज आपको लेकर आया, तो सीपीओ के लिए तो फिजिकल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रही है। किस तरीके से तैयार किया अपने आप को? जैसे सर, इससे पिछला CPO भी मेरा अच्छा हुआ था, तो उसके टाइम से ही मैं फिजिकल की रेगुलर तैयारी कर रहा था। पिछली बार जैसे लॉकडाउन में फिजिकल आए थे, तो इस वजह से मैं उस टाइम पे गांव में था। तो गांव में जो बच्चे आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके साथ ही मैंने वहाँ करीब 2 महीने तैयारी करी। तो वहाँ में ज़्यादातर चीज़ें अच्छी तैयार हो गई थी, लेकिन फिर ये लॉन्ग जंप वगैरह के लिए इक्विपमेंट वगैरह चाहिए थे। तो मैंने 18-20 दिन के लिए यहाँ वजीराबाद में ये एकेडमी वगैरह होती है, इसमें 20-25 दिन में वहाँ गया। इस तरह से मैंने तैयारी। तो फिजिकल के लिए एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया होगा। डाइट क्या है, ये है, वो है। डाइट क्या रखते थे आप अपनी? डाइट सर, जैसे मैं सुबह जब रनिंग करने जाता था, उससे पहले सर चने बादाम वगैरह में भिगो के रख देता था शाम को। तो वो खा के सुबह रनिंग करने जाता था, और वही फिर गांव में तो वहाँ से आने के बाद कोई लड्डू वगैरह और दूध। तो ये सीपीओ का पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी सीपीओ का कोई एग्जाम दिया था? पहले भी मैंने इससे पिछला जो CPO था, CPO 2020 सर, वो भी दिया था। उसमें भी मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें मैं मेडिकल आउट हो गया था। मेडिकल क्या कारण? जी, आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, आईप्टोसिस की। अच्छा। तो इससे पहले भी सीपीओ का रैंक क्या था उसका? उसका सर अंडर 15 ही था, उसमें 347 मार्क्स थे सर मेरे। 347? जी। लवली, ग्रेट। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कौन से बैच में आप पढ़े थे इंग्लिश? इंग्लिश सर मैंने VOD बैच लिया था सर, आपका कैरियर विल ऐप से ही। उसी से फिर मैंने नोट्स वगैरह तैयार किए सर प्रॉपर, और वही नोट्स ही मैं भी तैयारी के लिए पढ़ता हूँ। तो तभी मैं कोई बुक नहीं पढ़ता, मैं वो नोट्स ही पढ़ता हूँ डायरेक्ट। और मैथ्स कैसे किया आपने? मैथ्स सर मैंने ऑफलाइन बैच पढ़ा था राकेश यादव सर से 2019 में सर। 2019 में? जी सर, तब मैंने ऑफलाइन बैच ही किया था। और उनकी जो बुक है राकेश यादव सर की, अर्थमेटिक वगैरह की, वही मैंने पढ़ी है। जो उस टाइम पे वो क्लासेज में एक बुक देते थे, उसी से। अच्छा, इंग्लिश की क्लास का कोई ऐसा पल बताओ मुझे जो हमेशा याद आता हो, जैसे कोई डांट है या कोई ऐसा बातचीत जो हमेशा याद आती हो? वो सर सबसे ज़्यादा मुझे याद आता है सर आपका मजाक करने का तरीका सर। कोई खास बात याद है? खास किसी हीरोइन का नाम लेते थे सर आप। ये तो गलत जा रही है बात। ये गुरु माता से पिटवाएगा मुझे। तो कोई ऐसी बात जो मतलब हमेशा मोटिवेट करती हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे क्लास में भी कहते हैं सर मोटिवेशन चाहिए, तो कोई ऐसी बात जो हमेशा मोटिवेट करने वाली, हमेशा आपने एक क्लिक कर रखी हो अपने? जैसे सर मैंने आपकी एक रील भी देखी थी, वो है जो मतलब मुझे, आप उसमें कहते थे कि जो बच्चे ये कहते हैं कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मैं तो बिजी हूँ इसलिए नहीं पढ़ पाता, मैं तो ये कारण इसलिए नहीं पढ़ पाता, वो सब ना पढ़ने के बहाने हैं एक तरह से। जायज़ बात है। जिसको करना है वो करेगा ही। बिल्कुल। तो वो रील है, वो सेव भी है मेरे पास आपकी। सो नाइस। जो मतलब अपने हालातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि मेरे हालात इतने बुरे हैं, मेरे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, जो हालातों को बड़े बना लेते हैं उनके हौसले छोटे हो जाते हैं। ये एक बिल्कुल सीधी बात है। और जिन्होंने अपने हौसले बड़े कर लिए हैं, उनके हालात अपने आप छोटे हो जाते हैं और हालात अपने आप सरल बन जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। तो घर परिवार में सबसे पहले किसको न्यूज़ दी सीपीओ का रैंक लाने के बाद? सबसे पहले मैंने फ़ोन किया था सर, मेरी मम्मी ने फ़ोन उठाया था। तो एक्चुअली उस दिन मैं मूवी देख के आ रहा था। कौन सी? OMG 2 मूवी लगी थी। अच्छा। और किसके साथ? मैं अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्त? जी सर।
देख भाई, अब तो दिनेश ऐसी बात है ना, अब तो लाइफ में फन अब आपका शुरू हुआ है, तो अब अपनी लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, नेवर वरी अबाउट एनीथिंग। और तो सीपीओ के अलावा भी कोई और पेपर अभी आगे ट्राई करेंगे या सीपीओ इनफ? सर अभी जैसे सीजीएल का प्री दिया हुआ है मैंने, तो अगर इन ट्रेनिंग शुरू होने वाली है 15 सितंबर से कह रहे हैं, तो अगर इन केस मुझे चांस मिला और मैं तैयारी कर पाया, अभी भी आगे 1-2 महीना पढ़ पाया, मुझे इतना टाइम मिला, तो मैं ये वाला सीजीएल दूंगा। तो बस यही। तो सीपीओ में दिल्ली पुलिस? जी सर। क्यों? क्योंकि सर देखो, जेन्युइन रीजन तो ये है कि एक तो मेरे घर के पास पड़ती है, मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए ईजी है कि मैं यहाँ जॉब करूँ। और दूसरा ये है कि सर मुझे, जैसे मेरे घर में पापा वगैरह आर्मी में थे, तो मुझे ये था कि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहता और मुझे वर्दी भी चाहिए, तो उस दोनों चीज़ें इसमें फुलफिल हो रही थी, इसलिए मेरे लिए दिल्ली पुलिस है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर घर परिवार के नज़दीक रहकर एक वर्दी, जो ड्रीम होता है कि मुझे वर्दी पहन के घर से निकलना है, अपनी जॉब में एक अपना रुतबा होता है वर्दी का, हम तो इसे बेल्ट जॉब कहते हैं बेसिकली, तो उसका अपना एक रुतबा होता है। तो रैंक के लिए लड़ाई कभी लड़ी थी या सिर्फ पेपर पास करना, नौकरी चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़ी? सर जैसे कि मैं देखता था बस सीट कितनी, जैसे कि पिछली बार दिल्ली पुलिस में 32 सीट थी, इस बार 79 सीट थी, मेरा फोकस हमेशा सीट पे रहता था कि मुझे उनमें से एक सीट चाहिए। ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे टॉप 10 में ही आना है। या पिछली बार जब मैं मेडिकल आउट हुआ, तो तब एक बार लगा था कि मतलब दुख हुआ था थोड़ा, तब दिमाग में आया था कि अगली बार जब मैं दूंगा, अगर लास्ट चांस की तरह दूंगा, क्योंकि अब मेरी एज भी हो जाएगी सीपीयू के लिए, तो इस बार पिछली बार से अच्छी रैंक लानी है। पॉइंट देखो, अगर आप में से कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, अगर मान लो उसका कोई रैंक आता है या नहीं आता है, या किसी कारण से अगर कोई पेपर उसका पास भी नहीं होता, तो आप उस कारण को हमेशा याद रखें कि मैं इस बॉटम लाइन पर चला गया, मेरे इतने मार्क्स रहे या ये मेरी रैंक रही, मुझे अब इससे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो जब वहाँ से इम्प्रूवमेंट की अगर बात करते हैं, डेफिनेटली आप एक अच्छे रैंक पर भी आते हैं और एक अच्छी मेहनत भी करते हैं। तो करियर व्हील के साथ सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। ऐसा रहा कि आपका एक डायलॉग है, आप बैच में बोलते थे, इस बार आखिरी बार। हाँ, वो एक बैच लिया सर, और वो बार आखिरी बार थी, उसके अलावा कहीं से पढ़ना है। देखो, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे अवसर आएंगे, लेकिन आपने जब भी ये मान लिया ना कि मेरी जिंदगी का ये जो पल है, यही मेरी जिंदगी का आखिरी पल है, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। अगर कोई ये सोचेगा ना कि मेरे पास अरे ऐसे मौके बहुत आएंगे, वो इंसान अपने आप में आलसी बन जाएगा, अपनी जिंदगी के उन पलों को कभी नहीं जी पाएगा। वो गाना है ना, आपने सुना होगा, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल होना हो। तो वो ही हमारी जिंदगी का गीत है। और ये ऐसा नहीं है, फिलोसॉफिकली प्रूवन भी है कि आपने अगर ये सोच लेना कि मुझे तैयारी करनी है, एक बार जी जान लड़ाकर तैयारी करनी है, बेड़ा पार है, और रैंक लाना तो फिर ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो घर परिवार में और कौन कौन है? जी सर, हम 3 भाई हैं। मेरे छोटा भाई जो है वो इंडियन आर्मी में है, और बड़ा भाई है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। मेरे पापा जो है इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। अच्छा, फिर तो भाईचारा आर्मी, फिर तो डिसिप्लिन जबरदस्त कूट के भर दिया होगा घर वालों ने। मतलब सर वो ज़्यादा ऐसे कुछ फोर्स वगैरह नहीं करते किसी चीज़ के लिए, उन्होंने काफ़ी मतलब फ्रीडम दी थी शुरू से ही। और ये अच्छी बात है कि हमने उसका गलत फायदा नहीं उठाया। सही बात है। कोई दोस्त जो आपकी सक्सेस में मतलब जिसका खासा रोल हो, कोई ऐसा दोस्त? बहुत से दोस्त रहे हैं सर, जिन्होंने मतलब जो शुरू से, जब मैंने तैयारी शुरू करी तब से लेकर के और अब तक ही साथ रहे हैं, चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो, उसमें मेरे दोस्त भी आ गए। और ये भी मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा, जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है उसने भी पूरे इस टाइम पीरियड में मेरा बहुत सपोर्ट किया। जीवन साथी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप स्ट्रगलिंग टाइम में आपका अगर जीवन साथी आपके साथ खड़ा है, तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लेकर आ सकता है। अगर जो स्ट्रगल के टाइम पर आपके साथ खड़ा है, तो सफलता में सबसे पहले उसे आप अपने साथ रखेंगे, हमेशा याद रखना है। रैंक 1 का हमारे साथ बातचीत हुई थी, रैंक 1 अभी इंटरव्यू दे के गया, तो उस बच्चे की मतलब घर परिवार के हालातों की वजह से 19 या 20 साल की उम्र में ही उस बच्चे की शादी हुई। तो उस बच्चे ने भी यही बताया कि सर मेरी मतलब बहुत पहले शादी हो गई थी, मम्मी की तबीयत खराब रहती थी और घर परिवार का काम संभालना, वो भी हरियाणा से ही, अपने गांव देहात से ही बच्चा था। तो उस बच्चे ने जब वो अपनी स्टोरी बताई, मतलब मैं उस स्टोरी को सुनकर दंग रह गया
लेकिन उस बच्चे ने जब ये कहा ना कि सर मेरे जीवन साथी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मैं पढ़ता था तो मुझे पढ़ते वक्त जैसे एक माँ अपने बच्चे का केयर करती ना कि ये खाना यहाँ पर बैठे बैठे आपको मिल रहा है, लाइब्रेरी वो जाता था तो वो मतलब दोपहर का खाना उसके साथ कुछ और भी चीज़ें बना कर दे देना कि अगर बीच में भूख लगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जीवन साथी आपका आपकी स्ट्रगल के टाइम पर अगर है साथ, तो डेफिनेटली वो भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। तो कोई खास मैसेज बच्चों के लिए? खास मैसेज सर यही देना चाहूँगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये है कि भाई एक दिन में बहुत ज़्यादा ही घंटे पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप एक रेगुलरिटी मेंटेन करके चलो। रेगुलरिटी में कितने घंटे की रेगुलरिटी? मैं अपना बताता हूँ तो मैं रोज़ बस 5-6 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसे मेंटेन कर पाऊँ। जब एग्ज़ाम वगैरह ज़्यादा नज़दीक आए तो आप उसे बढ़ा सकते हो थोड़ा। मैथ्स की कितनी प्रैक्टिस की है आपने? मैथ्स की सर अर्थमेटिक के लिए तो मैंने राकेश यादव सर की एक बुक है, बहुत कुछ पढ़ते होंगे बच्चे, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि उसने जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मेरे, वो मेरे लिए इनफ थे। उसके बाद मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया तो मुझे कभी मेरे से अटेम्प्ट कैसा ही हुआ पेपर, लेकिन कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये क्वेश्चन सर ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं रखा है, ये नया है मेरे लिए। हाँ, ये बात तो सच में अपने आप में वैलिड है कि एग्जाम से पहले जो सटीक आपने पढ़ लिया वो आपको हमेशा याद रहेगा। एग्जाम से पहले इतना सारा पढ़ लेना वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आपके पास अगर 6 महीने हैं, जैसे आज के बाद आपके 6 महीने के बाद एग्जाम है, आप वास्ट पढ़ो, ठीक है, आप भारी भरकम कंटेंट पढ़ो, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो 15 दिन बाद एग्जाम है, तब आपको सटीक पढ़ना ही जरूरी है, टू द पॉइंट पढ़ना ही जरूरी है, ठीक। और मैं ये कहना चाहूँगा सर, सबसे जरूरी चीज़ है टीचर को फॉलो करो। टीचर जो बता रहा है उस पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू यार। अब तो खैर माहौल ऐसा हो गया है कि टीचर को परखता है, लेकिन देयर वाज अ टाइम, अगर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ जो आचार्य हुआ करते थे, वो जो गुरु हुआ करते थे, तो वो अपने शिष्य की परख करते थे कि ये पढ़ने लायक है या नहीं है। आजकल माहौल उल्टा हो गया है कि मतलब बच्चा परखता है कि ये मुझे पढ़ा सकता है नहीं पढ़ा सकता है, तो एक उल्टी मतलब कहानी उल्टी चल पड़ी है। खैर वो तो कोई बात नहीं। आपको बहुत सारी बधाई मेरे बच्चे दिनेश, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन चंद बातों से बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे। और हालात कैसे भी हों दोस्तों, अगर सफलता आपने अपने मन में पक्की कर ली है तो वो सफलता आप हर हालात में पाएंगे, ठीक है। कोई अपने घर परिवार की किसी हालातों की वजह से परेशान है, कोई आर्थिक स्थिति की वजह से परेशान है, हो सकता है कोई किसी भी वजह से परेशान हो, लेकिन मेरे बच्चों अगर सफल बनने की कोशिश करोगे और एक सही दिशा में आप मेहनत अगर करोगे तो डेफिनेटली आप सफल हो जाओगे। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और दिनेश बहुत बहुत बधाई। दिनेश पहले भी सीपीओ का एक पेपर क्वालिफाई कर चुका है और जिसमें मेडिकल आउट हुआ। CHSL में अभी वर्किंग है जी सर, राइट। और इसके अलावा और एक और CGL क्लियर है सर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में UDC की पोस्ट मिली थी। अच्छा, वो उसकी पोस्टिंग कहाँ थी? उसकी मुंबई पोस्टिंग आई, तो अभी पिछले महीने ही पोस्टिंग थी सर उसकी, तो फिर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो अब ये बच्चे हैं जो लगातार मेहनत करते रहें, और अब देखो और पोस्ट खराब मत करना, नहीं सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो और सारी पोस्ट खराब नहीं करनी है बच्चे, बाकी बच्चों के लिए भी मौका मिलना चाहिए जी सर। तो लगातार मेहनत करते रहें। और बहुत बहुत बधाई दिनेश आपको, आपके परिवार को। ये सारी मेहनत आपकी है मेरे बच्चे। हमने थोड़ा सा आपको गाइड किया, जैसा भी हमने आपको गाइड किया बस आपने उसको माना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। गॉड ब्लेस यू।